आज की वीडियो में बात करेंगे। एक प्रश्न है, क्या सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज मिलते हैं? अपने उत्तर को सही सिद्ध कीजिए। तो सुकेंद्रकीय कोशिका पहले जान लेते हैं। सुकेंद्रकीय कोशिका उसको कहते हैं जिसके अंदर केंद्रक कला उपस्थित होती है और उसके अंदर गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, उसी को सुकेंद्रकीय कहते हैं। जैसे कि ये कोशिका है और इस कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जा रहा है और केंद्रक के अंदर इसका मैटिन धागा यानी गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, इसी को सुकेंद्रकीय कहते हैं। हमको बताना है कि सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज मिलते हैं कि नहीं मिलते और अपने उत्तर को सही भी सिद्ध करना है। तो उत्तर है कि नहीं, सुकेंद्रकीय कोशिकाएं यानी सुकेंद्रकीय कोशिकाएं हम इंसानों में भी मिलती हैं। तो सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में जो है एंडोन्यूक्लियेज नहीं मिलते हैं। ये कुछ जीवाणुओं में आक्रमणकारी जीवाणु भोजियों के डीएनए से अपनी रक्षा करने हेतु उपस्थित रहते हैं। अब ये करते क्या है, ये जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज है, कुछ जीवाणु हैं तो उनमें आक्रमणकारी जीवाणु भोजी, देखिए जीवाणु भोजी जो होते हैं वो वायरस होते हैं। जीवाणु मतलब जीवाणु और भोजी मतलब उसको खाना। जो जीवाणुओं को खाते हैं उनको जीवाणु भोजी कहा जाता है और इसी को बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। तो ये एक प्रकार के वायरस होते हैं, ना कि बैक्टीरिया। जो जीवाणु भोजी हैं ये वायरस हैं और ये क्या करते हैं, कुछ जीवाणुओं को खाते हैं, मारते हैं, उनको ख़त्म करते हैं कि डीएनए से अपनी रक्षा करने हेतु उपस्थित रहते हैं। तो ये जो हमारा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज है ये कुछ जीवाणुओं में मिलता है। किस लिए मिलता है कि जब किसी जीवाणु को कोई जीवाणु भोजी खाने के लिए आता है, मारने के लिए आता है, तो उस समय ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज क्या करता है, ये उस जीवाणु भोजी के डीएनए को ख़त्म कर देता है, उसको मारने का काम करता है ताकि अपने आप को ये बचा सके। क्योंकि जब उसका डीएनए ख़त्म हो जाएगा तो उसका सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, उसमें आनुवंशिकताएँ नहीं रह जाएंगी। ये जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोक देते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए को ख़त्म करके बैक्टीरियोफेज की वृद्धि को रोक देते हैं। ये एंजाइम जो है डीएनए को काटता है। अभी जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज है, क्या है, ये एक एंजाइम है और ये मेनली करता क्या है, ये डीएनए को काटने का काम करता है। देखिए डीएनए को काट करके क्या किया जा सकता है कि आजकल बहुत सारी बीमारियां जो है आनुवंशिक तौर पर ठीक की जा रही हैं प्रयोगशालाओं के अंदर। जैसे किसी को व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई, ये सारी इतनी बीमारियां होती हैं, ये जीन्स पे डीएनए पे वहाँ पर उपस्थित होती है, जिसकी वजह से उसके शरीर में बड़े बड़े लक्षण दिखाई देते हैं और उसको बीमारियाँ आती हैं। तो वैज्ञानिक अब क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली उस जीन का या डीएनए का पता लगा लेते हैं कि हाँ इस जीन या डीएनए की वजह से इसके शरीर में कोई बीमारी आई है, तो उसको वहाँ से काट के हटा देते हैं। जब वो कट के हट जाता है तो बीमारी भी ठीक हो जाती है। अब उसको काटने के लिए कोई चीज़ चाहिए, एक कैंची चाहिए, तो वो जो कैंची है वो यही है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। और ये मिलता किस में है, ये हमारे शरीर के अंदर नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो कोशिका मिलती है वो तो सुकेंद्रकीय कोशिका है, ये जीवाणुओं के ही अंदर मिलती है। तो जब ये काम करना होता है, कुछ काटना होता है, तो वैज्ञानिक इन्हीं बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं और इनसे ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ले लेते हैं और उसी से ये सारी रिसर्च का काम कर पाते हैं। खैर यहाँ पर एक काम है कि ये एंजाइम डीएनए को काटता है। सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में डीएनए मिथाइलेटेड होता है। अब जो हमारी कोशिकाएं हैं इंसानों की, तो उसमें जो डीएनए मिलता है वो मिथाइलेटेड होता है, यानी वो मिथाइल से युक्त होता है, जो प्रतिबंधन एंजाइम से अपनी रक्षा कर सकता है। तो हमारी बॉडी जो है अपनी सुरक्षा कर लेता है क्योंकि मिथाइलेटेड वो युक्त होता है, तो हमें इस प्रतिबंधन एंजाइम से कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचेंगे कि जब ये हमारे डीएनए को नहीं काट रहा, सुरक्षा कर रहा, तो फिर वैज्ञानिक कैसे वहाँ पे यूज़ करते हैं? तो उसके लिए वो उसको नॉन मिथाइलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है इसका यूज़ करके वो अपने जो भी उनको चेंजमेंट करना है वो कर लेते हैं।